उसने कह दिया, तुमने यकीन कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई मानने वाली बात है? तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहानी सुना रही थी मुझे। कहानी नहीं तो और क्या है। हजरत पीर हबीबुल्लाह गद्दी नशीन है, बादशाह है, मालिक है, कोई आम मजावर या मुरीद नहीं। तो वो वहां बैठकर कहानियां क्यों सुना रही है? कल निम्मो को, आज मुझे। ज्यादा वजीफों की वजह से ऐसा हो जाता है। मेरे साथ खुद गुजरा है। पता नहीं इंसान क्या उलफुल बकने लगता है। मैं खुद इतनी गुस्से वाली चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे एक बात बताओ, अगर पीर साईं के दिल में ऐसी बात होती तो वो कुलसूम का निकाह अपने साथ ना पढ़ाते, हारून के साथ क्यों पढ़ाते, जबकि वो दुल्हन बनी उनके सामने बैठी थी? तुम ये सब कुछ मुझे नहीं बता रही, खुद को समझा रही, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। अस्कर तो ताहिरा, तुमने खुद सुनी है उसकी कहानी? मैंने कहा ना, वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, बिल्कुल बकवास कर रही है। सच और झूठ के लफ्ज एक जैसे होते हैं ताहिरा, फर्क सिर्फ लहजे का होता है। तुमने लफ्ज सुने, लहजा नहीं सुना, तकलीफ नहीं सुनी उसकी। वरना कहानियां सुनाते हुए कौन बिलक बिलक कर रोता है? क्या बात है भाभी? राबिया, ये भी वही बात कर रही है जो निम्मो कर। या अल्लाह, उठा ले तू इस लड़की को, उठा ले तू। इसने तो हमारी इज्जत उछाल दी है। नहीं राबिया, कुलसूम ने खुद बात की इससे। भाभी, जाएं जाके अपनी बेटी का मुंह बंद करवाएं, खुदा के लिए उसका मुंह बंद करवाएं, वरना वो तो रोज किसी ना किसी को फोन करती रहेगी। इस दुनिया में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुंह बंद करवाने से कुछ नहीं होगा ताहिरा, खुदा के वास्ते जाकर वहां से अपनी बच्ची को निकाल लो, वरना वो कुछ कर बैठेगी अपने साथ। ऐसी बातें करने से पहले ही वो मर जाती तो अच्छा था। पर वैसे आप हमारे मामले में क्यों बोल रही हैं? ये हमारे घर का मामला है। आप बराए मेहरबानी जाएं, ये हमारा मसला है, हम खुद ही संभाल लेंगे। राबिया, जाओ यहाँ से। आप जाएं यहाँ से। राबिया, तुम जाओ यहाँ से, मुझे इनसे बात करनी है। आप क्या बात करेंगी इनसे? ये तो पहले ही हमारे बुजुर्गों के खिलाफ है। मैंने आपसे कहा ना, आप बराए मेहरबानी चली जाएं यहाँ से, और कभी दोबारा यहाँ का रुख ना करें। खुदा का वास्ते चली जाएं आप यहाँ से। नहीं सुननी हमें आपकी ये सच्ची झूठी कहानी। ताहिरा, इस सच और झूठ के बीच कहीं तुम्हारी अपनी बेटी भी है। तुम्हें खुद नहीं पता तुम किसे बचाना चाहती हो। कुलसुम, कुलसुम, अब कुलसुम कहाँ है? तुमने देखा है कुलसुम? नहीं हारून भाई। कुलसुम, अब कुलसुम कहाँ है? देखा है तुमने? कितनी बार पूछोगे? जाओ जाकर देखो, बाहर कहीं बैठी होगी। पूरा घर छान माला, कहीं भी नहीं मिल रही, ना अंदर ना बाहर। तुम एक काम करो, एक बार फिर बीबी साहिबा के कमरे में देख लो। भाई कितनी बार देखूंगी? डांट पड़वानी है मुझे? बीबी साहिबा अपने कमरे में आराम कर रही है, और वैसे भी उन्होंने मना किया हुआ है कि कुलसूम बीबी को उनके कमरे में नहीं आने दिया जाए। कहाँ जा सकती है फिर वो? भाई देखो जाकर, हो सकता है बंगले से बाहर चली गई हो। तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। कुलसुम, कुलसुम, ये तो आप बताइए कि कहाँ भिजवाया, कौन सा चोर दरवाजा दिखाया आपने उसे? हबीबुल्लाह, आप तो पहले ही चाहती थी कि वो इस घर से निकल जाए, क्योंकि आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने ही घर में चोरी करूं? कुछ भी कर सकती हैं आप, मोहब्बत में भी, नफरत में भी। गलत समझ रहे हो। बेइज्जती की है आपने मेरी। साफ साफ बताइए, कहाँ भेजा है आपने उसको? ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? इसी तरह बात करूंगा मैं, कि मुनाफकत की है आपने।
पागल हो गए हो तुम। आप अपनी बेइज्जती पे पागल नहीं होती क्या? क्या मेरी बेइज्जती नहीं है? मैं किसी को जवाबदेह नहीं होंगी। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी, जब उसका रिश्ता आप उन बेइज्जत लोगों में कर रही थी। खुद भी झूठ बोला और मुझसे भी झूठ बुलवाया। खुदा के लिए मुझ पे चिल्लाने के बजाय जाके ढूंढवाओ उसे। खुदा के लिए मुझे गलियों में घुमाने की बजाय बताइए कि कहां भिजवाया आपने उसे? मैं क्यों भेजूंगी उसे हबीबुल्ला? क्या कर रहे हो क्या क्या है तुम्हारे दिमाग को? मैंने तो कल से उस पर लानत भेजी भी है। झूठी सच्ची कहानियां सुना रही थी, आपको भी सुना दी होंगी और आपने निकाल दिया उसे। कौन सी कहानी? आपके पास तो पहले भी यही एक हाल था कि वो इस घर से चली जाए, अब तो बहाना मिल गया आपको। मेरे खुदाया, कौन सी कहानियां, कौन से बहाने? तुम कह क्या रहे हो हबीब? बीबी साहबा इजाजत है? नहीं तुम जाओ, हम बात कर रहे हैं। बीबी साहबा कुलसुम गिर गई। ये सोई हुई है बीबी साहबा। कुलसुम, कुलसुम, बीबी साहबा, क्या तमाशा मचाया हुआ है तुमने? तुम लोग जाओ यहाँ से। जी बीबी साहबा। तुम्हें घर में इससे ज्यादा गलीज जगह नहीं मिली सोने को? ढूंढ लेती, शायद इससे बेहतर नींद आ जाती तुम्हें। काफी अरसे से नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी, इसलिए यहाँ पे गिर पड़ी। तुम्हें मुझे पहले ही दिन से तुम्हारी औकात पे रखना चाहिए था। बिला वजह मकाम और मकसद दे दिया, चादर पहना दी, अपने बराबर अपनी बहन बना लिया। बड़ी बीबी सच कहती थी कि तुम एक आम सी लड़की को पीर तमरेज शाह की बेटियों के बराबर रखना चाहती हो। तुम इसे चादर तो पहना दोगी, लेकिन इसकी रगों में तो एक आम दुकानदार की बेटी का खून बह रहा है। असलियत जरूर दिखाएगा, और दिखा दी तुमने अपनी असलियत। नहीं बीबी साहबा, मैं अपनी असलियत छुपाते हुए तो यहाँ तक पहुंची। आप मुझे यहाँ से निकाल दें, किसी भी तरह मुझे यहाँ से भिजवा दें। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो ये सब कुछ होता रहेगा। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मेरा घर, मेरा रिश्ता और मेरे होने वाले बच्चे को कितना खतरा है? नहीं बीबी साहबा, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपके रिश्ते को बचाने के लिए, आपके घर को बचाने के लिए, आपके बच्चे को बचाने के लिए। मैं नहीं चाहती कि वो चादर दागदार हो जाए जो बहन के नाम पर आपने मुझ पर डाली थी। उसे बचाते बचाते थक गई हूँ और हिम्मत नहीं है मुझ में। अच्छा, तो ये सब बिलाल की मोहब्बत में किया जा रहा है? हाँ, तुम उसके लिए अपने जज्बात के सैलाब को कंट्रोल नहीं कर सकती, भागना चाहती हो उसके साथ? काश मैं आपको बता सकती कौन सा सैलाब है जिसके आगे मैं बेबस खड़ी हूँ। अच्छा, तो कुलसुम, तुम मुझे अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ, अब किस किस से झूठ बोलूं? अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बीबी, बस एक सच सुनना होगा आपको। सही वो दौर ही नहीं रहा जब बादशाही सिर्फ बुजुर्गी और रूहानी ताकत से मिल जाया करती थी। अब तो इक्तदार में इख्तियार होना चाहिए सही। लेकिन सही आपने जाती तौर पे खुद कभी दिलचस्पी ही नहीं ली, और बीबी साहब ने दरगाह को हमेशा सियासी मामलात से अलहदा रखा। वरना सही हमारे पास तो इतनी ताकत है कि हम अपना एक MNA और 2 MPA तो बगैर किसी पार्टी की सपोर्ट के मुंतखब करा सकते हैं। सही वो
लोगों को हमसे सिर्फ रूहानी फैज नहीं चाहिए, सही, वो दूसरे मामलात में भी मदद चाहते हैं। मेरा मतलब दुआ के साथ दवा भी सही। सही, मैं कह रहा था, मेरी अर्ज थी, दरख्वास्त सही, कि इस बार जब उर्स पे कोई कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस होना सही, तो ये खाली अदीबों और दानिश्वरों को दावत ना दें, सही, किसी को जो कोई इक़्तिदार में हो ना, पावर वाला सही, जैसे कोई वजीर आला और वफाकी वजीर की शिरकत होगी ना सही, तो आपकी बल्कि मुरीद की दरख्वास्त के साथ आपके नाम की पर्ची भी होगी साथ साथ। बीबी, क्या बात है जो आप इस तरह बेपर्दा बेहिजाब यहाँ चली हैं? जब मर्द अपनी औरत के सर से चादर खुद खींच ले तो उसे दूसरे मर्दों की परवाह नहीं होती। क्या हो गया खुदा ना खास्ता? मुझे सब बता दिए, कुलसूम ने मुझे सब बता दिए। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी हरकतों के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी हबीबुल्लाह कि इतनी पाक मसनत पे बैठ के तुम्हारे इतने नापाक इरादे होंगे। तुम्हें किसी चीज ने नहीं रोका, हाँ? तुम्हारे बाप की बुजुर्गी ने, तुम्हारी माँ की पाकीज़गी ने, मेरी बेलौस मोहब्बत ने, किसी चीज ने तुम्हारे बढ़ते कदम नहीं रोके। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे अंदर इतना छोटा, घटिया और गलीज इंसानों का। नहीं हबीबुल्लाह, तुम इस मसनत के मुस्तहिक नहीं हो। तुम तो किसी गुनाह की सजा हो जो मेरे बाप दादा से सरजद हुई थी। तुम बद्दुआ हो हबीबुल्लाह, कोई बद्दुआ हो जो किसी दुखे हुए दिल ने मेरे बाप दादा को दी है, या शायद किसी गुरूर की सजा जो किसी वक्त के पकड़ में मेरे बुजुर्गों से हो गई। इस मसनत पे कोई आम इंसान भी बैठा होता तो वैसी गुस्ताखी नहीं करता। तुमने ऐसा कैसे कर दिया हबीबुल्लाह? मैं तुम्हारी बीवी होते हुए भी तुम्हें माफ कर सकती हूँ इस गुनाह के लिए, लेकिन जो गुस्ताखी, जो तौहीन तुमने मेरे बाप दादा और इस मसनत की तरफ की है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो क्या चाहती हैं? इस मसनत से नीचे उतर जाऊं मैं खुद उतर सकता हूँ इस मसनत से नीचे। अगर आप उस लड़की की कही हुई बातों पर यकीन करेंगी तो फिर तो मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। ये रिश्ता, ये मसनत, ये तकलीफ जिसने मजबूर किया आपको कि आप बेपर्दा बेहिजाब सब लोगों के दरमियान मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। क्या वो झूठ बोल रही है? नहीं, वो तो झूठ नहीं बोलती। वो तो एक पाकबाज, बेऐब, बेगुनाह मासूम है। वो कैसे झूठ बोल सकती है? जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, वो मेरी इज्जत का ख्याल कैसे रख सकती है? अभी अंदर कहा था मैंने कि उसने कोई कहानी सुनाई होगी जो आपने चोर दरवाजे से उसको निकाल दिया। ये कहानी उसने सबको सुनाई है, हारून को, निम्मो को, महर निगार को और पता नहीं किस किस को। उसकी इस कहानी पे किसी ने यकीन नहीं किया सवाए आपकी इस बदगुमानी का सिर्फ एक जवाब है मेरे पास कि मैं खुद को खत्म कर लूं। अभी मेरी बात सुनो, अभी प्लीज मेरी बात सुनो। बस जल्दी जल्दी बातें सुनने का।
कुलसुम, सुन नहीं रही? आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? बीबी साहबा ने तुम्हारे नाम के साथ बीबी लफ्ज लगाने से मना कर दिया है। उनकी चादर वापस करो और अपना जरूरी सामान बांध लो। फिर मेरा मुंह क्या देख रही हो? चादर वापस करो, दो और जाओ सामान बांधो अपना, जल्दी करो। कहाँ जा रही हूँ मैं? कहीं नहीं जा रही हो तुम, बस तुम्हारी हैसियत बदली है। जाओ भाई, जाओ भी। सुनो, जूता उतार दो। आज के बाद इस घर में जूता पहनकर नहीं चलना, नंगे पांव चलना है। चलो उतार दो जूता। भाई उतारो। शादा, शादा, तुझे चारपाई लगाने के लिए कहा था और खुद ही पढ़ के सो गई हो। और तू भी आराम से अपना सामान रख दे। ऐसे खड़ी हो जैसे मेहमान होते हैं, आराम करने नहीं आई हो यहाँ पे। और तुम भी सुन लो, आज से ये यहीं रहेगी। कोई भी इसे बीबी शिबी नहीं बोलेगा। इसकी वही हैसियत होगी जो हमारी है। और बीबी साहबा के कमरे और मुर्शद साई के कमरे के अलावा सारे घर का झाड़ू पोंछा अंदर बाहर का इसी के जिम्मे है। और दूसरी बात, मुर्शद साई ने जिसके लिए सख्ती से हुक्म दिया है कि ये बीबी साहबा की नजरों के सामने कभी ना जाए। और तुम भी कोई भी इसे कोई ऐसा काम ना बोले और ना ही उस तरफ जाने दे। समझ गए तुम सब लोग? और तुम भी समझ गए? समझा दियो उसे, उसकी हैसियत उसका काम। जी मुर्शद साईं। और ये हमारी खाने पीने की चीजों से दूर रखिएगा उसे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या पकता रहता है, कुछ खाने में ना मिला दे। जी मुर्शद साईं। और हाँ, ना वो किसी से मिलेगी ना किसी से बात करेगी। बाकी की खादमाओं को भी कह दीजिएगा, ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है उससे। जी मुर्शद साईं। जाइए। ये सब करने से क्या हासिल होगा हबीब? उसे सजा देने से हमें क्या मिल जाएगा? सजा नहीं दे रहा हूं उसे, मैं इलाज कर रहा हूं उसका। जल्दी पे तेल डाल रहे हो मेरे पीर। बेड़ियों से आजादी की शिद्दत बढ़ जाती है, सख्तियां मोहब्बत को हवा देती हैं। आपने से शायद सुनाई दे रही मुझे। आप उसे उसके घर क्यों नहीं भेज देते? यही इसका इलाज है। नस्लों से जो मुरीद हमारी खिदमत कर रहे हैं, उनसे कैसे आंखें फेर लूं मैं? ये वहां जाएगी, सबको रुस्वा कर देगी, तो फिर क्या जवाब दूंगा उन सबको? और वैसे भी ये जो कुछ जाके वहां करेगी, वो चीखते चिल्लाते तो हमारे पास ही आएंगे ना।
मैं आइंदा इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा ही होगा, नहीं आएगी आपके सामने, ना उसका चेहरा, ना उसकी आवाज, ना उसका जिक्र होगा आपके सामने। आप समझिए कि वो यहां से दूर चली गई। खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। ये सारे काम तुमने कभी घर में भी नहीं किए थे बदबख्त। ये जो कुछ हुआ है ना, तुमने खुद किया है अपने साथ। हाँ, मैंने गुलामी के बजाय सजा कबूल की है। ये सजा नहीं, जिल्लत है। जिल्लत तो गुलामी में होती है, इनकार में नहीं। तुम इस रुतबे, इस दर्जे को जिल्लत कह रही हो जिसके लिए लोग बरसों मुर्शिद साईं के कदमों में पड़े रहते हैं। मुझे रुतबा उससे चाहिए जिसके सामने आपका मुर्शिद भी गिड़गिड़ाता है। काश काश तुमने उस शैतान को इनकार किया होता जिसने तुम्हें इस गुस्ताखी पे वर्गलाया है। इसी शैतान का तो इनकार किया है मैंने। तो ठीक है, बुक तो इस जिल्लत को, रहो इस गलाजत में। आपकी क्या हैसियत, कभी सोचा है आपने? ना आपकी कोई रजा है, ना मर्जी, ना हैसियत, और ना ही कोई दर्जा, ना इज्जत और ना जिल्लत। कभी आंखें खोलकर देखा है आपने कि आप किस दर्जे पे खड़े हैं? बीबी साहबा, इजाजत है? अंदर आ जाओ। ये लीजिए बीबी साहबा। ये कुलसूम ने खुद वापस की है या तुम उसके कमरे से लेकर आई हो? अब वो उसका कमरा कहाँ रहा बीबी साहबा, मैंने तो सारी चीजें निकाल कर फेंक दी। फेंक दी हैं? मतलब स्टोर में रख दी बीबी साहबा। खादमा, जाओ और उन चीजों को तरीके से संभाल के रखो। उनसे सिर्फ कुलसूम का नहीं, मेरा भी ताल्लुक है। जी बीबी साहबा। बहुत बुरी तरह मारा है उसे, लेकिन उसका जोशो जज्बा और बढ़ गया। जख्म भरने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम और जख्म तैयार कर लेंगे उसे देने के लिए। सही, इस बार मैंने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। मैं चाहता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सही में ये कह रहा हूँ कि हारून को बजाय बाहर ले जाने के मैं बिलाल को अंदर ले आऊँ। वो सोते हुए हारून को मार देगा और भागते हुए हमारे किसी आदमी का तो मारा जाएगा, हाथ हाथ दोनों के काम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या समझी? हाँ,
मैं अंधा हूं, नजर नहीं आता मुझे? तो जाओ, निकलो यहां से और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना मुझे। और तुम भी जाओ अंदर। मर्दाने में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हो गया सही? छुप छुप के झांक रहा था इधर बैठ के उसको। सही, आप मुझे हुक्म देते, मैं सरजनिश करता, सजा देता उसको। नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त, क्या करता मैं? सही, बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। सही, बस थोड़े दिनों की बात है, हाथ जोड़ के आपके कदमों में बैठी होगी। सही, खलीफा, इस लड़की की जिद मेरी बर्दाश्त से ज्यादा सख्त लग रही है मुझे। सही, औरत ना पिघलने से जरा पहले अपनी सारी कुव्वत लगाकर रोकती है खुद को, रोती है, मारती है, पीटती है, चीखती है, काटती है, फिर हथियार डाल देती है। जी सही। तुम क्या कह रहे थे कि पहले हारून को मरवा देंगे और फिर बिलाल को? दोनों एक साथ रास्ते से हट जाएंगे। सही, मेरा रास्ता साफ नहीं होगा, इस लड़की का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर क्या जवाब होगा मेरे पास उसको यहां रखने का? तुम छोड़ो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं। जो कह दिया करो उस पर अमल किया करो, बस। सही। बीबी साहब, लाख कोशिशें करने के बावजूद उनका शक जो है वो खत्म नहीं हो रहा। कोई भी फैसला करने से पहले उनको भी ज़हन में रखना पड़ेगा मुझे। सच कहते हैं लोग, औरत मां बनकर बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा आपने कोई भूली हुई बात याद दिलाती है। मैं तो इस सब परेशानी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी भूल बैठी हूँ। इतना असर पे सवार नहीं करते हैं, कम ज़र्फ पे एहसान करके भूल जाना चाहिए। कैसे भूल जाऊं जब वो इसी घर में मौजूद है? ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी झलक नजर आ जाती है। कान कितने भी बंद कर लूं, कोई ना कोई आवाज तो पहुंच ही जाती है ना। जानबूझ के करेंगे वो ये सब ताकि आप उस पर रहम करें। तो तुम मेरी मुश्किल आसान कर दो ना, मुझ पे तरस खा लो। फिर वही बात है, क्या चाहती हैं? दरगाह भिजवा दूं उसे? नहीं, मैं चली जाती हूँ। कल तक तो आप मेरे बगैर एक दिन नहीं गुजार पा रही थी, आज छोड़ के जाने की बात कर रही हैं। क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हो। तो मैं क्या करूं यहाँ रहकर? कामयाब हो गई है, वसवसे डाल दिए उसने आपके दिल में। नहीं, वसवसे नहीं है हबीब, उसकी मोहब्बत है। इतनी कड़वाहट के बावजूद भी कहीं ना कहीं से उसकी मिठास है मेरे दिल में। यह तो अच्छी बात है, आपके पास अभी भी माफी का रास्ता खुला है उसके लिए। वो सीधी हो जाएगी तो आप फिर बिठा लेंगे उसे अपने पास। नहीं, मेरे पास अब उसके लिए कोई जगह नहीं है।
वो सीधी हो या उल्टी, मैं टूट चुकी हूँ। जीनत, तुमसे कहा था ना एक कप चाय लेकर आओ, कहाँ हो? ये क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं। एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती? उन्होंने खुद तो नहीं कहा ना मुझे कि मैं उनकी तरफ नहीं देख सकती। तो तुम्हें देखने की जरूरत ही क्या है? हाँ, मेरे बस में नहीं है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। इसके लिए आपको मेरी आंखें निकालनी होंगी। मुझे लगता है कि तुम ऐसा ही करवाओगी अपने साथ कुछ। आंखें ही निकलवानी पड़ेंगी। खादमा, जी बीबी साहबा, जी आई जी। अब इतनी भी सख्ती करने की जरूरत नहीं कुलसुम के साथ।